जो गाली गलौज की है, ये कोई भी हो, गाली गलौज तो नहीं निकालनी चाहिए। क्या में कार्यकर्ता कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली में पहुंचे? संविधान रैली में जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो संविधान रैली की गई है, उसमें लोगों की भावना है कि हमारा देश का संविधान बचे। जो संविधान के जो कुचला जा रहा है, उस संविधान को बचाने के लिए चाहे कड़कड़ाती धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कड़कड़ाती सर्दी हो, लोग आज भी तो देश को कांग्रेस ने आज़ादी दी, तो लोगों को विश्वास है कि संविधान को भी कांग्रेस ही बचा पाएगी। आज हम नेता भी आप पहुंचे हैं, उन्होंने बताया किस प्रकार से जो भाजपा है जो बातें करती थी पूरी नहीं करती है। बिल्कुल, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारी AICC के सेक्रेटरी हैं, सह प्रभारी हैं, वो निश्चित रूप से इसी बात को दोहराई है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो बातें कभी पूरी नहीं हुए। जैसे कि जमारामगढ़ बांध की बात है, ERCP की बात है, ERCP को हम राष्ट्रीय परियोजना में कर देंगे, तो ये हमारी अगर सरकार बना देंगे। इन्होंने वादा किया था तो जनता ने सरकार बना दी, लेकिन उस वादा के खिलाफ रहे और वो राष्ट्रीय परियोजना आज तक पूरी नहीं कर पाई। और आपने जो यहाँ पर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपने उदाहरण भी दिया 170 का, तो मैं ये ठीक कह रहा हूँ कि MLA ने जो अधिकारियों पे दबाव बना रखा है। आज कोई भी मैंने देखा, मेरे पास बहुत सारे लोग आए, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब हमारी ज़मीन पे 177 की कार्रवाई हो गई। तो हमने ये कहा ये कौन सा हथियार आ गया? तो इस हथियार का मतलब ये है कि आप MLA से मिलें, अधिकारियों से मिले और उनकी पूर्ति करें, जब जाके वो 177 हटे, अन्यथा वो 177 नहीं है। और मैं इसकी जानकारी लूँगा निश्चित रूप से, इसकी कितनी 177 की कार्रवाई की और कितनी इन्होंने बहाल की, इन चीज़ों को हम पूर्ण रूप से जो जनता के सामने इस बात को हकीकत में ला के दिखाएंगे कि इन लोगों की भावना क्या है उसके पीछे। गोपाल जी, राहुरी में पुलिस प्रशासन का बड़ा अधिकारी होता है ड्यूटी, वो गाली गलौज निकालता है महिला, आपके संज्ञान में कुछ मामला है? मेरे संज्ञान में मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, और ये जो गाली गलौज की है, ये कोई भी हो, गाली गलौज तो नहीं निकालनी चाहिए। चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे नेता हो, किसी को भी गाली देना तो गलत बात है। आप क्या कर रहे हैं? उस चीज़ का अब तक मुझे ये पता नहीं लगा कि मामला है क्या, कोई ज़मीन दबा रहा है या नहीं दबा रहा है, या किसकी साजिश है, किसकी साजिश नहीं है। मेरे पास भी 2-3-4 बार फ़ोन ज़रूर आए हैं, लेकिन वो लोग आके अभी तक मेरे से मिल नहीं पाए। मैं उसकी पूर्ण रूप से मेरे पास जानकारी अभी तक नहीं है कि वो ज़मीन किस रूप में, किस खातेदारी है, या सरकारी ज़मीन है या नाले की ज़मीन है। अभी तक मुझे उसका नक्शा मैं देख नहीं पाया, और मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी उस नक्शे को देख के इसके बारे में हम आगे कार्रवाई करवाएंगे। रोडों के विकास को लेकर क्या कहेंगे? रोडें बनकर तैयार हुई? रोड विकास की तो आपको सबको पता है कि हमारे समय में कोई ऐसा रोड नहीं बचा जो रोड हमने पास नहीं करवाया। ठीक है, कोई भी रोड होता है, कोई भी आप घर की बिल्डिंग बनाते हो, तो ये तो है ही नहीं कि आज की सरसों है आज में उग जाए। उसमें समय रहता है, किसी में 2 साल का समय रहता है, किसी में 2.5 साल का समय रहता है, किसी में 6 महीने का समय रहता है। तो अब उनका समय जो पूरा हो रहा है, सभी सड़कें तैयार हो रही है, और ये कांग्रेस पार्टी की देन है। सो गहलोत जी ने, हमने जो भी मांगा वो सब चीज़ें दी है। आपने देखो विकास के मामले में जो विकास हुआ है, आज 3 एक्शन ऑफिस यहाँ पे है, और ये 3 एक्शन ऑफिस इस जमारामगढ़ की दशा और दिशा दोनों बदल के दिखा देते अगर ये लोग विकास में अगर ध्यान देते। तो जो पहले एक एक्शन 2 विधानसभाओं पे था, वो केवल एक विधानसभा में जहाँ बैठता था, जैसे बस्सी क्या था, बस्सी में PWD का ऑफिस था, तो वो एक्शन वहाँ बैठता है
तो वहाँ के ज़्यादा काम करें। लेकिन अब जमारामगढ़ में बैठने का काम किया है, और जमारामगढ़ में आपको बताऊं PWD का ऑफिस यहाँ होना चाहिए। हमने उस समय ही इसका यहाँ पे PWD ऑफिस के जो अधिकारी हैं वहाँ के जो बिल्डिंग है प्राइवेट किसी की भी किराए में, उनको 25,000 रुपये किराया मिल रहा है। वो एक्शन वहाँ बैठ रहा है कि मेरे को काम नहीं करना पड़े, और एक कमरा में चला रहा है, जबकि वहाँ के आदेश निकल चुके हैं PWD के एक्शन ऑफिस के कि वो जमारामगढ़ में खोले। अखबार में भी मैंने पढ़ा था, अखबार में भी लोगों ने ये कहा है कि PWD का ऑफिस जल्दी खोल दिया जाएगा। भाई जल्दी खोल दिया जाएगा, खुल तो पहले गया था। आप यहाँ एक किराए में बिल्डिंग ले लें और यहाँ पे स्टाफ बैठे, जिससे यहाँ पे आम आदमी की और सड़कों का ज़्यादा जल्दी निरीक्षण भी हो सके, अच्छी क्वालिटी की सड़कें बने, अच्छा काम हो और अच्छी बात हो, उससे आम जनता को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे हमने PhD का ऑफिस खुलवाया, यहाँ पे बिजली विभाग का ऑफिस खुलवाया, जिससे लोगों को, आम लोगों को जो जयपुर जाना पड़ता था, आज जमारामगढ़ में काम हो रहा है। वैसे ही PWD का भी यहाँ पे होना चाहिए। देहात में और भी कई विधानसभाएं आती है, कांग्रेस टीम को किस तरीके से आप देखते हैं? कई सारे विधायक प्रत्याशी या विधायक आपके नहीं पूछे हैं, जैसे बात करें तो फुलेरा से आपके बीच में नहीं आए, चाकसू से नहीं पूछे। चाकसू का विधायक भरतपुर गया है, उनको भी ये जो संविधान बचाओ रैली के प्रभारी बना रखा है, वो कल मेरे से बात हो गई थी, वहाँ चले गए। और वो जो फुलेरा का जो विधायक है, उनका भी थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से वो आ नहीं पाए। बाकी हमारे सारे विधायक और प्रत्याशी यहाँ पे पहुँच पाए, और सब लोगों ने अच्छे भाषण भी दिए, अच्छा काम किया, सब लोगों ने अपने अपनी बात रखी। और हमारे जिला प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिला की कार्यकारिणी जल्दी से जल्दी बनाने की बात की है। 8 दिन बाद में हम जिले की कार्यकारिणी को प्रदेश अध्यक्ष जी की बात रखेंगे, और निश्चित रूप से जो जिला में नए लोगों को मौका मिलेगा और नए लोग इस जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी को एक नया दिशा देंगे, जिससे एक कांग्रेस में मजबूती आएगी, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। आज आप लोगों ने देखा हो कि हमारी मीटिंग जो इतनी कड़कड़ाती धूप के अंदर भी इतनी अच्छी संख्या में लोग आए बैठे, तो लोगों की भावना लग रही है कि देश को बचा सकती है तो कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को आज़ादी से लेकर आज तक लोगों की, जनता की आवाज़ उठा रही है।